Hello everyone, I hope you all are well. Now we are discussing about LCM using division method. अब हम बात करेंगे LCM की यूजिंग डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से आप LCM कैसे फाइंड आउट करोगे। पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था बेटा कि आप यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब आते हैं बेटा आपके LCM बाय डिवीज़न मेथड से। तो बेटा देखो कैसे करोगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है देखो 1863। आप क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों को अलग अलग डिवाइड करके देखते थे, एक जगह पे नहीं रखते थे। क्या करते थे, यहाँ पे अलग से फैक्टर्स निकाले, 18 के अलग से फैक्टर निकाले। जैसे आपका नंबर है 1863 126, ये नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करते थे बेटा, आपने क्या किया 18 के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म से प्राइम फैक्टर्स निकाले, 63 के अलग से प्राइम फैक्टर्स निकाले, 126 के अलग से प्राइम फैक्टर्स निकाले। लेकिन डिवीज़न मेथड में आपने क्या करना है, तीनों को एक साथ रखना है, ठीक है। एक भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से डिवाइड करो, ठीक है। आपके पास प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, यही होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इन तीनों में से 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर हो रहा है, 2 नंबर हो रहा है, 3 नंबर हो रहे हैं, तो इकट्ठा डिवाइड करोगे। जैसे देखो यहाँ से 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 126 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट क्या है 8 और 6। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे 2। जब मैंने 2 से 18 को डिवाइड किया तो क्या बन गया बेटा 9। 63 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज रखोगे। उसको क्या रखोगे, एज इट इज, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटा 126 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या लिख दो डिवाइड करके, 2 6 जा 12, यहाँ से आ गया 6, 2 3 जा 6, तो आपका यहाँ से क्या आ गया बेटा 63, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा क्या इन तीनों में कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 3। 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो तीनों को क्या कर दो 3 से डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, 63 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6, ये 3 3 1 ज़ा 3 0, तो यहाँ से आपका आ गया बेटा 21, और ये भी कितना आ गया 21। अगेन ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब देखो बेटा 1 तो किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है, ये तो एज इट इज रखा रहेगा। अब 7 की में आएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। जो आपने करना था डिवीज़न आप कर चुके। अब आप क्या लिखोगे, LCM ऑफ 18 63 126 इज क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 7। अब आपको कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन सब को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका इन तीनों नंबर का क्या आ जाएगा बेटा LCM, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ से 126 इज द LCM ऑफ 18 63 and 126. I hope it is clear to everyone. Now move to our next question. B पार्ट आपका क्या कह रहे हैं देखो, $38 72 76, 38 72 76। देखो बेटा लास्ट वाली डिजिट सारी 2 से डिवाइड होने वाली, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 38 को अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो बेटा देखो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 8, 2 9 ज़ा 18, क्या बन गया 19, ठीक है। 72 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से बन गया 1 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना बन गया 36। 76 को 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, 1 6, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा 18। कोमा लगाओ या ये डैश लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप कोमा लगाओ या ये डैश लगाओ, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट यहाँ 6 यहाँ 8 दोनों 2 से डिविजिबल हैं,
तो अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, 19 2 से डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़। नेक्स्ट देखो बेटा 36 को डिवाइड करती हूँ तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 1 6, 2 8 ज़ा 16, ये 38 था बेटा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से 18। अगला नंबर क्या है 38, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अगेन देखो बेटा ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये तो हो रहा है, तो इसको करो डिवाइड। 19 एज इट इज़, 2 9 ज़ा 18, ये 19 एज इट इज़, ठीक है। अगेन ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है, तो इसको 3 से करके लिखो, 3 3 ज़ा 9, ये आपका 90। ये नहीं हो रहा 3 से, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, तो लिखो 3 1 ज़ा 3, ये आपका 19, ये आपका 19। 19 किसकी टेबल में आता है बेटा, 19 की टेबल में। 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो क्या लिखोगे 19 1 ज़ा 19, 1 एज इट इज़, 19 1 ज़ा 19। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, LCM ऑफ 38 72 76 विल बी 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 90, 2 2 ज़ा 4 multiply 3 2 ज़ा 6, 19 3 ज़ा 57, ठीक है। अब देखो 6 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 57, कर दो मल्टीप्लाई 57 की मल्टीप्लाई 24 से, 4 7 ज़ा 28 2, 4 5 ज़ा 20 इंटू 22, 2 7 ज़ा 14 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ये 8, ये 6, ये 3, ये 1। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया 1368, ठीक है। तो LCM ऑफ 38 72 एंड 76 इज़ 136। तो अगर देखा जाए तो ये आपका टाइम रिड्यूस करेगा, आप अलग अलग निकालने की बजाय एक ही बार सारा प्रोसीजर क्या करते हो फॉलो, ये आपका आगे भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सी पार्ट पे 25 90 75, लास्ट वाले डिजिट 0, 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा 2 से डिवाइड किया, ये 25 कई बार कर चुके हो, यहाँ क्या बन जाएगा 45, ठीक है। अब देखो 2 और 5 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 5 12, तो ये भी हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया, ये 25 आपका एज इट इज़, ये कई बार कर चुके हो। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर क्या बना 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या बना 1, 1 के साथ क्या अटैच हो गया 5, तो 3 5 ज़ा 15। अब 75 को अगर डिवाइड करती हूँ 3 से तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये 1, ये 5, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ गया बेटा 25। अगेन ये 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से नहीं हो रहा, लेकिन ये तो 3 से हो रहा है, तो इसको करो सबसे पहले। 3 5 ज़ा 15, 25 आपका एज इट इज़, ठीक है। अब सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो कर दो 5 से डिवाइड। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 1 ज़ा 1 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ LCM ऑफ 25 90 75 क्या बन जाएगा बेटा, 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 इंटू 5, 15 5 ज़ा 90, 90 इंटू 5, तो कितना बन गया बेटा 450। सो LCM ऑफ 25 90 and 75 is 450. I hope it is clear to everyone. Now move to our next question. नेक्स्ट पार्ट आपका है डी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, देखो बेटा 15 30 और 60।
सबसे बड़ी बात, ये वाले डिजिट 0, ये वाले डिजिट 0, तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़। 30 को 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा 2 1, यहाँ से आपका 1 0 2 5, तो आ गया यहाँ से 15। अब 60 को डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा 2 3 6, 0 आपकी एज इट इज़, तो क्या बन गया 30। अभी अभी आपने 30 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 15, तो ये 15, ये 15, ये 15। 3 की टेबल में आता है बेटा, 3 5 ज़ा 15, 5 5। अब देखो 5 1 ज़ा 5, ये 1, ये 1, ये 1, तो LCM ऑफ 15, 30 and 60 will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 and 15 4 ज़ा 60. So LCM of 15, 30 and 60 will be 60. I hope it is clear to everyone. Now move to our next question. Next question आपका क्या कह रहा है देखो, E part. क्या कह रहे हैं देखो, 24, 56 और 72, ठीक है। देखो लास्ट वाली डिजिट 6 2 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 24 को बेटा अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 4 2 2 ज़ा 4, क्या बन गया 12। 56 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 1, ये 6 8, 28। 72 को अगर डिवाइड करती हूँ तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, ये आपका 1, ये 2, 2 6 ज़ा 12, 36। अगेन ये 2, ये 8 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से क्या किया डिवाइड, ये 6, 28 को 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा 2 1 ज़ा 2, 1 8, सॉरी 0 8, 2 4 ज़ा 8, तो क्या बन गया 14। 36 को अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1, ये 6, 2 8 ज़ा 16, तो क्या बन गया बेटा 18। सारे के सारे 2 की टेबल में आ रहे हैं तो अगेन 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा। 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, जो नंबर जिसकी टेबल में नहीं आएगा उसको एज इट इज़ रखना है। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, ये 7, ये 1, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से LCM क्या आ जाएगा बेटा, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7, ये देखो बेटा 2 2 ज़ा 4 multiply 2 3 ज़ा 6 multiply 3 7 ज़ा 21, तो 6 4 ज़ा 24 इंटू 21 कर दो बेटा, 24 इंटू 21 4 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 4 8 और 2 10 1, यहाँ से आ गया 504। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा, LCM विल बी 504। नेक्स्ट पार्ट 30 45 and 60। F पार्ट आपका क्या कह रहा है बेटा, 30 45 and 60। लास्ट वाले डिजिट 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करूँगी तो बेटा क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 0, 2 5 ज़ा 10। 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 15। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा एज इट इज़। 60 को अगर डिवाइड करती हूँ तो बेटा 2 3 ज़ा 6, 0, तो यहाँ से आ गया आपका 30। फिर देखो बेटा अभी अभी आपने 230 डिवाइड किया तो क्या आ गया था 15। 45 2 की टेबल में नहीं आएगा एज इट इज़, 15 2 की टेबल में नहीं आएगा एज इट इज़। अब 15 3 की टेबल में आता है तो क्या कर दूँ 3 से डिवाइड, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15,
45 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो देखो बेटा 3 1 3 1 5 3 5 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 15, ठीक है। अगेन 15 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 5 15, 5 3 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़, यहाँ पे 5 3 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़, 5 1 5 5 1 5 5 1 5। तो अगर मैं बात करूँ LCM की तो LCM ऑफ 30 45 और 60 क्या हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 3 3 9 इंटू 5, 5 4 20, 20 into 9, it means 180. So your LCM will be 180. I hope it is clear to everyone. Now move to our next question. क्वेश्चन नंबर जी, पार्ट नंबर जी। देखो बेटा पार्ट नंबर जी क्या आएगा। पार्ट नंबर जी आपका क्या कह रहा है बेटा, फिफ्टीन 20 35, 15 20 35। तो बेटा 22 की टेबल में जाएगा तो सबसे पहले 2 की टेबल, 22 की टेबल में जाता है सबको पता है। 15 एज इट इज़ 2 की टेबल में नहीं जाता। 20 कौन से नंबर पे आएगा 10 पे, तो ये किसके नंबर पे आएगा, नहीं आएगा एज इट इज़, ठीक है। 2 15 एज इट इज़, 2 5 10, 35 आपका एज इट इज़। अब देखो बेटा 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 3 5 15, 5 नहीं आता एज इट इज़, 35 नहीं आता एज इट इज़। अगेन अब कौन सा है 5 की टेबल में, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35। अब क्या बच गया बेटा 7, तो 7 की टेबल में आएगा 7 1 7। तो अगर मैं बात करूं LCM ऑफ 15 20 एंड 35 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 4, 3 5 15 मल्टीप्लाई 7, 15 4 60, 60 इंटू 7, तो 7 6 42, तो आंसर क्या आ गया आपका 420। सो LCM ऑफ 15 20 एंड 35 विल बी 420। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी 39 52 65, 39 52 65। सबसे पहले 2 की टेबल, 52 को किससे डिवाइड करूं, 2 से, 2 3 6, 2 2 4, 1 2, 2 6 12। जब मैंने 2 से डिवाइड किया 39 2 की टेबल में नहीं आता एज इट इज़, इसको डिवाइड किया 26, ये एज इट इज़ क्योंकि ये भी 2 की टेबल में नहीं आता। 26 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, 6, 2 3 6। तो जब मैंने अगेन इसको 2 से डिवाइड किया तो 39 आपका एज इट इज़, यहाँ से बन गया 13, ये बन गया आपका 65। अब 39 आपका किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में, बिकॉज 9 + 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 39 को जब मैं डिवाइड करूँगी बेटा 3 से तो क्या बन जाएगा, 3 1 3, 9, 3 3 9। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 13, ये भी आपका 13, और 65, 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता तो ये आपका एज इट इज़। अगेन 16 बेटा 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 पे आएंगे, 5 से 65 डिवाइड हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। तो देखो बेटा 65 डिवाइड करो, 5 65, 5 1 5, ये 1 ये 5, 5 3 15। तो यहाँ से आ गया, जब मैंने 5 से डिवाइड किया 13 एज इट इज़, 13 एज इट इज़, ये आपका 13। अब 13 की टेबल में जाएगा, 13 1 13, 13 1 13, 13 1 13। सो LCM क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, 2 2 4, 5 3 15 इंटू 3,
15 4 ज़ा 60 इंटू 13, 13 6 ज़ा 78 और 0 आपकी एज इट इज़। तो यहाँ से बेटा आपका एलसीएम क्या बन गया 780। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये था बेटा आपका एलसीएम यूजिंग डिवीज़न मेथड। आपको आई होप आपको दोनों मेथड्स इजीली समझ आ गए होंगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ मैसेज मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।